दोस्तों, आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि हम हफ्ते में ऐसा ही एक कार्टून वीडियो जरूर लाते हैं। और दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो जो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना और कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, ताकि हम दूसरा पार्ट आप सभी के लिए लेकर आ सकें। गर्मियों की छुट्टियां थीं। दिन था इतवार का। रामू और उसकी बहन दोनों घर में अकेले खेल रहे थे। रामू के माता पिता बाजार से कुछ सामान खरीदने गए थे। रामू और उसकी बहन दोनों घर में अकेले थे। घर के बाहर चारों तरफ दोपहर की फुलझड़ियां झिलमिला रही थीं। रामू किचन से कुछ केले लेकर आया और उसे सोफे पे रख दिया और बोला, चलो मैं कुछ थोड़ा पानी लेकर आता हूँ, उसके बाद केले खाऊंगा और अपनी बहन को खिलाऊंगा। केले रखकर रामू पानी लेने दोबारा से किचन में चला गया। उसी समय रामू की टीवी से एक चुड़ैल बाहर निकली और इधर उधर देखते हुए बोली, अरे वाह, आज तो केले खाने को मिलेंगे नाश्ते में। चुड़ैल तुरंत टीवी से बाहर आई और सोफे से केले उठाकर खा गई। केले खाकर चुड़ैल बोली, अरे वाह, मजा आ गया आज तो केले खा के। आज तो रामू के माता पिता भी घर पर नहीं है। आज तो इसको पकड़ के और भी इससे काम कराऊंगी अपने। तब तक किचन से रामू पानी भर रहा था और फिर तब तक किचन से पानी लेकर रामू वापस आने लगा। चुड़ैल ने उसे वापस आते हुए देख लिया और वह तुरंत ही जल्दी से छिप गई। रामू जब कमरे में अंदर आया, उसने देखा उसके केले तो हैं ही नहीं। उसने तुरंत अपनी छोटी बहन को आवाज लगाई, छुटकी छुटकी, क्या तूने केले खाए? छुटकी अंदर आई और बोली, नहीं भैया, मैंने तो केले नहीं खाए। आप क्यों मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? ये सुनकर रामू बोला, नहीं छुटकी, झूठ बोलना बहुत गलत बात है। तुम झूठ बोल रही हो। मैंने अभी किचन से लाकर केले यहाँ रखे थे और तुमने खा लिए। तुम मुझे झूठ बोल रही हो। ये सुनकर चुटकी रोते हुए बोली, नहीं भैया, मैंने तो केले नहीं खाए। और चुटकी वहाँ से रोते हुए चली गई। चुटकी को रोता देख रामू बोला, कोई बात नहीं चुटकी, रो मत। मैं किचन से और केले ले आता हूँ, फिर हम दोनों बैठकर आराम से खाएंगे। तभी चुड़ैल निकलकर बाहर आई और रामू से बोली, आज तो तू घर पे अकेला है। आज मैं तुझे पकड़ूंगी और अपने सारे काम करवाऊंगी। चुड़ैल को देखकर रामू बहुत डर गया और डरते हुए बोला, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? चुड़ैल हंसते हुए बोली, मैं तेरी टीवी में रहने वाली चुड़ैल हूँ और मैं यहीं रहती हूँ और अब तुझे पकड़ कर ले जाऊंगी अपनी टीवी के अंदर और तुझसे अपने सारे काम कराऊंगी। और अपनी छोटी चुड़ैल के नाश्ते में तुझे खिलाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल ने रामू को पकड़ा और सीधे टीवी के अंदर ले गई। रामू को चुड़ैल जब अपने साथ टीवी की दुनिया में ले आई तो चुटकी जब कमरे में वापस आई, उसने देखा उसका भाई नहीं है। उसने आवाज लगाई, भैया भैया, लेकिन उसका भाई तो वहाँ था ही नहीं। वह खोजते खोजते परेशान हो गई अपने भाई को और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन इधर टीवी की दुनिया में चुड़ैल ने बहुत सारे बर्तन लाकर रामू के सामने पटक दिए और रामू से बोली, ये सारे बर्तन तुझे धोने हैं और ये धोने के बाद सारे कपड़े भी तुझे धोने हैं। मैं तुझे ला कर दूंगी कपड़े। रामू को बर्तन देने के बाद चुड़ैल ने अपनी छोटी चुड़ैल से कहा, बिटिया बिटिया, इसका ध्यान रखना, अगर ये भागने की कोशिश करे तो इसे कच्चा चबा जाना। और अब मैं जा रही हूँ टीवी की दुनिया में शॉपिंग करने, तुम इसका ध्यान रखना। छोटी चुड़ैल को ये बोलने के बाद चुड़ैल सीधे टीवी की दुनिया में अपनी शॉपिंग करने के लिए निकल गई। इधर रामू सारे बर्तन धोकर रख चुका था। इसी बीच छोटी चुड़ैल की आंख लग गई और रामू निकलने का कोई रास्ता खोजने लगा। वह खोजते 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 इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे सामने एक बोतल रखा दिखाई दिया, उसके ऊपर कार्क लगा हुआ था। रामू उसे देखकर हैरत में पड़ गया कि आखिर सारी शीशियां खुली हुई हैं, तो इस पर कार्क क्यों लगा है। उसने वो शीशी उतार ली और उसका कार्क खोल दिया। उसका कार्क खोलते ही उसमें से बहुत सारा धुआं निकलना शुरू हो गया। रामू ये देखकर डर गया। उस बोतल से कुछ देर लगातार धुआं निकलने के बाद उस बोतल से एक जिन बाहर आया और हंसते हुए बोला, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझे नींद से जगाया? अब मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं और जिसने भी मुझे जगाया मैं उसे मार दूंगा। ये सुनकर रामू तो डर से पसीना पसीना हो गया, लेकिन यही आवाज सुनकर